इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें हम सांसें ले पाते हैं। धन्यवाद हमारे स्वस्थ शरीर का उपहार जो हमें जीवन भर मिला है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, हर उस धन का जो रोज मेरे जीवन में निरंतर आता ही रहता है। इस घर का, इस घर के अंदर सभी वस्तुओं का, सारी फैसिलिटीज का, लग्जरी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे सभी पूर्वजों का, मम्मी पापा का, सास ससुर का, सभी टीचर्स मेंटर्स का, सबका आशीर्वाद भरा हुआ हाथ हमारे सर पे है। धन्यवाद सभी ग्रह नक्षत्र का, दे ऑल आर अलाइंड फॉर माय हाईएस्ट गुड। पांचों तत्वों का धन्यवाद मेरे शरीर के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए। इस समय का, इस स्थान का, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सभी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इन सभी किताबों का, लेखकों का, जिनकी वजह से हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी रोज बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हमें इस जर्नी में लाने के लिए, ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए। आज जो भी मैं सीखूंगी वो सब मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरे माइंड के लिए। धन्यवाद। अपना इंटेंशन भी सेट करें आज के लिए, जो भी आप इंटेंशन से ये बुक में आए हैं, आप क्या सीख के जाना चाहते हैं। हो सकता है किसी को अपने सवालों का ही जवाब चाहिए। थैंक यू परमात्मा। अपने हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पे लगाएं। और आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ मैजिकल डे, मैजिकल मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इतने सुंदर सुंदर चेहरों को देख के वैसे ही दिन इतना खूबसूरत हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी बुक। तब तक किसी को कुछ शेयरिंग करनी हो, कुछ ऐसा हो तो आप लोग कर सकते हैं। बुक दिख रही है कृति जी? यस। मैं शुरू करूं पढ़ना? चलेगा, आप समझाते हैं तो मैं पढ़ती। नहीं नहीं, आप करें, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन के भीतर मौजूद विनाशकारी पहलुओं पर प्रहार किया जा सकता है और अंततः उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जिससे उनके शारीरिक रोगों के मूल कारणों का निवारण हो जाता है। विल्शायर एबल थिएटर में, जहां मैं हर रविवार को खचाखच भरे श्रोताओं के सामने भाषण देता हूँ, हम एक विशेष समय रखते हैं जिसे उपचारात्मक मौन कहते हैं। सबसे पहले मैं श्रोताओं से कहता हूँ कि वे आराम करें, तनाव मुक्त हो जाएं और अपने मन के विचारों को रोक दें। इसका उद्देश्य सचेत मन को शांत करना और स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समृद्धि जैसे नए विचारों को श्रोताओं के ग्रहणशील मन में स्थापित करना है। जिन लोगों के मन में ये विचार जागृत होते हैं, उन्हें या तो उपचार प्राप्त होता है या उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यह अवचेतन मन की प्रक्रिया है, यह अवचेतन मन की क्रिया है। कई लोगों ने हर रविवार को इसके उत्कृष्ट परिणाम बताए हैं, जैसा कि उनके कृतज्ञतापूर्ण पत्रों से प्रमाणित होता है। यस। तो कल हमने बहुत सारे चीजें देखी कि प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना जो है हम
ऐसा नहीं कि बस भगवान के सामने हम एक अ, कटोरा लेके बैठे हैं, उस तरह से प्रार्थना, प्रार्थना से हम हील कैसे कर सकते हैं। सारे जो प्रार्थना के माध्यम हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी प्रोग्रामिंग बनी है बहुत सारे जन्मों से, जो कुछ आपने बाहर ही सुना है जो भी है, तो वो सारे जो विनाशकारी पहलुओं पर प्रहार किया जाता है, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, उस चीजों के बारे में, पैसों के बारे में, रिश्तों के बारे में, जो भी है, या हेल्थ के बारे में। तो उन पे हम तभी विजय प्राप्त करते हैं जो इस प्रार्थना से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ये देते हैं, सुझाव देते हैं, और फिर वह प्रहार किया जाता है। और इस प्रकार से हम जो अपने असाध्य, कोई किसी को रोग हो तो उसका निवारण उसी से होता है। अब विलशायर एबल थिएटर में जब हर रविवार को ये सब मीटिंग होती थी, श्रोताओं को बुलाया जाता था, उनके सामने भाषण दिया जाता था, तो सबसे पहले उनको शांत करते थे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब शांति में ही काम करता है, वो अल्फा स्टेट में है ना, तब जाके वो बहुत पावरफुल बनता है। हम यहाँ पे लोगों के विचारों को तनाव रोक दिया जाता है, टोटल रिलैक्स करते हैं, उद्देश्य मन की शांति में जाके उनको समृद्ध स्वास्थ्य आनंद ऐसे वो, ताकि वो चीजें ले पाए। अगर उनकी एक हाथ रास्ते पर सपोज बहुत ट्रैफिक चल रहा है, विचारों का आवन जान चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कॉन्शियसली चल रहा है, अनकॉन्शियसली चल रहा है, तो वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है आपकी आवाज। आपकी आवाज तभी सुनाई जाएगी जब वो शांत रहेगा, तभी वो ग्रहण होगा। तो इसीलिए यहाँ पे शांत किया जाता है, ताकि मन में ये विचार फिर से जागरूक हो, जो अच्छे हैं, जो उपचार करने वाले हैं, जिससे उपचार हो पाएगा जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। ऑलरेडी विचार ऐसे है कि उपचार नहीं होता, रोग बड़े ऐसे होते हैं, हमारे घर में तो चलते आता है, वैसे ही है, हेरिडिटरी है, ये है वो है। बट ये सारे विचारों को अगर मुझे पूरी तरह से निकालना है, अच्छे विचारों को जागरूक करना है, तो मन शांत करना पड़ेगा, अल्फा स्टेट में आना पड़ेगा, तभी ये प्रार्थना उपचार के लिए अच्छी होगी, तभी उत्तर मिलेगा, तभी अवचेतन मन क्रिया करेगी। तो ऐसे ही इन लोगों ने हर रविवार को, इसलिए इनको उत्कृष्ट परिणाम आते थे क्योंकि वहां पे वो बहुत अच्छे से सामुदायिक प्रार्थना के साथ साथ लोगों के बुद्धि सबकॉन्शियस पे काम करते थे। और इन्हें फिर बहुत सारे लेटर मिलते थे कि हमारा ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तो कृतज्ञता पूर्ण पत्रों से ये उन्हें समझ में आता था कि उनका जो रविवार का जो मीटिंग है वो किस तरह से काम कर रहा है। एक प्रकार की वो शेयरिंग उनको मिलती थी, जैसे हमारे क्लास को हमें पता चलता है कि हमारी क्लासेस बड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि आप लोग शेयर करते हो, उसी तरह आगे बढ़े। मैं यहाँ अवचेतन मन की कार्य प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर जोर देना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि जब वह बार बार खुद से कहता है मुझे सिर दर्द नहीं है, तब भी उसका दर्द क्यों नहीं दूर होता। अवचेतन मन इस विरोधाभास को आसानी से स्वीकार नहीं करता। यह केवल उसी बात को मानता है जिसे आप सत्य या संभव मानते हैं। यदि आप मानसिक रूप से अपने विचार के साकार होने की संभावना को स्वीकार कर देते हैं, तो अवचेतन मन सहयोग करेगा। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए आपको उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। यदि आप अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपको सिर दर्द नहीं है, तो सिर दर्द दूर हो जाएगा। हम्म। अवचेतन मन जो है वो किस तरह से काम करता है एक्चुअली? वहां पर जैसे इन्होंने कहा है, एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे सर दर्द नहीं है, तो उसका दर्द क्यों नहीं दूर हो रहा था जब वो बार बार बोल रहा था? इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कॉन्ट्रेडिक्टरी थॉट्स है वो उसको नहीं लेता है। ठीक है। और वो उसी बात को सत्य मानता है जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो चीजें वो सच मानने लगता है। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर एक बॉस, जैसे हमारे बॉस, जो कॉन्शियस माइंड जो हमारा बॉस है वो सभी को पसंद हो। वहां पे जहां पर विरोधाभास वाले जो विचार होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते, और फिर वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब उसे वो कहते थे कि मुझे सिर दर्द नहीं है, तो उसका दर्द दूर नहीं होता था।
क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट को वो स्वीकार नहीं कर रहा था। वो केवल उसी बात को मानेगा जो तुम सत्य मानते हो और तुम्हें लगता है हाँ, ये संभव है, ये हो सकता है। तो मानसिक रूप से अपने विचार के साकार होने की संभावना जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी वो हमें सहायता करता है। और इसको इसको सहयोग प्राप्त तभी होगा जब हम विश्वास दिला देंगे उसको कि सिरदर्द नहीं है, तब सिरदर्द दूर हो जाएगा। आगे। मैंने उसे यह तरीका सुझाया, बार बार चुपचाप और शांति से कहो, यह बीत रहा है। इस तरह वह इस विचार या निष्कर्ष को अपने भीतर के गहरे बुद्धिमान अंतर्मन, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, को बेहतर ढंग से समझा पाएगा। उसे परिणाम मिला। उसने इसमें एक और बात जोड़ दी, यह कभी वापस नहीं आएगा। जब हम एक्सेप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं और पॉसिबली वो जो फील करते हैं ना कि यस नहीं होगा, यानी एक विश्वास के साथ हर हर बार लास्ट द डे वन से या हेल्थ के लेसन में हमें विश्वास, तुम सच में एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, ये कहा है। जब तक किसी भी चीज पर आपका विश्वास नहीं, आप अंदर से फील नहीं करोगे, तब तक वो चीजें होती नहीं। वैसे यहाँ पर भी जब बार बार चुपचाप शांति से यह बोलते जा रहे थे, तो उस तरह से वो चीजें एक्सेप्ट होती गई और फिर वो सिर दर्द जो है वो दूर हुआ। बार बार अपने को खुद को बिलीव करना है, बताना है, विश्वास करना है, तो फिर परिणाम मिल जाएगा और फिर वो चीज वैसी ही होगी जैसे आपने सोची हुई है। कई सालों से उन्हें माइग्रेन का दौरा नहीं पड़ा था, जिससे वे अक्सर परेशान रहते थे। उनका यह मानना या उम्मीद थी कि हर मंगलवार और शनिवार की सुबह उन्हें माइग्रेन का दौरा पड़ेगा। यह भावना उनके अवचेतन मन के लिए एक स्वतः सुझाव का काम करती थी। अवचेतन मन यह सुनिश्चित करता था कि उन्हें तय समय पर सिरदर्द हो। उसका अवचेतन मन कहता था, आज मंगलवार की सुबह है, बॉस को सिरदर्द चाहिए। उपरोक्त प्रति सुझाव ने इस नकारात्मक सुझाव को दूर कर दिया। जब माइग्रेन का दौरा उनको बहुत, जब ये सब चीजें वो कर रहे थे, कंटिन्यूअस उनका अफर्मेशन चल रहा था, बार बार बिलीव दे रहे थे, ये सब चीजें हो रही थी, तो बहुत दिनों से माइग्रेन का दौरा नहीं पड़ा, जिससे वे हमेशा परेशान रहते थे। क्योंकि पहले उनका मानना था कि मंगलवार और शनिवार को मुझे सुबह दौरा पड़ता है। क्योंकि उनके अवचेतन मन में ऑलरेडी एक कंडीशनिंग था, वो स्टोर था वहां पर कि हाँ आज मंगलवार है, तुझे दौरा पड़ेगा, आज शनिवार है, दौरा पड़ेगा। क्योंकि बॉस है ना, बॉस तो काम करेगा ही उस तरह से। तो वो सुनिश्चित करता था कि आज अपने को ये देना है। भावना उनके अवचेतन मन के लिए एक स्वस्थ सुझाव का काम करती, स्वतः सुझाव का काम कर रही थी। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सुनिश्चित करती थी कि आज है मंगलवार, सिर दर्द देना है, आज है शनिवार, सिर दर्द देना है। बट जब उन्होंने इसके प्रति दूसरे सुझाव देना चालू किया, उस पर विश्वास करना चालू किया, वो जो नकारात्मक सुझाव थे उनको पूरी तरह से पोंछ दिया, तब जाके फिर वो चीजें ठीक हो गई। फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक चीज समझाऊं आपको, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, 5,000, 10,000, 7,000, 8,000, 1 लाख के। और हम सोचते हैं यार कहाँ कोर्सेज है, क्यों करना है, जरूरी है क्या देना पैसे, वे तो कोर्स वाले ऐसे ही पैसे मांगते हैं, वैसा वैसा। अब ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो चुकी है। आप एक 5,000 कोई कोर्स के लिए हाँ ना आपका चलेगा या नहीं करोगे आप, और उसी शाम आप होटल में जाओगे और 5,000 आप आधे घंटे में उड़ा के आ जाओगे। ठीक है, आपने वहां दिए, इजीली हो गया सब कुछ, बट यहाँ पे देने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ऑलरेडी कंडीशनिंग ऐसी है, विचार, कि कोर्स वाले ऐसे ही कोर्स बेचते हैं, क्या है क्या समझाते हैं, हर एक का वो धंधा हो चुका है, मुझे ये कोर्स में कुछ यकीन नहीं है, मैं तो नहीं जानता। ये वाली चीज आपको रोकती है फिर वो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये पहले ही इनके सिरदर्द के मामले में विचार था, तो वो विचार मिटाना बहुत जरूरी होता है। पढ़ो। एक और उदाहरण देखिए। कुछ साल पहले एक बहुत ही बुद्धिमान महिला मेरे पास आई और बताया कि उसके शरीर पर सोराइसिस है, जो मरहम लगाने से ठीक हो जाता है।
लेकिन मरहम लगाना बंद करते ही वापस आ जाता है। वह किसी से नाराज नहीं थी, वह बहुत धार्मिक थी और भावनात्मक रूप से संतुलित भी लग रही थी। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि वह सोराइसिस के दोबारा होने के डर में जीती थी। दरअसल यह उसके अवचेतन मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा था, क्योंकि अवचेतन मन सुझाव और विश्वास से नियंत्रित होता है और उसने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। वह दिन में 2-3 बार दोहराती थी, मैं पूरी तरह स्वस्थ, शुद्ध और परिपूर्ण हूँ। मेरी त्वचा एकदम सही है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसके मामले में क्या हुआ। वह हर बार जब कहती थी मेरी त्वचा एकदम सही है, तो उसके मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती। उसके भीतर से कोई आवाज आती, नहीं, तुम्हारी त्वचा सही नहीं है। निम्नलिखित तकनीक उसके लिए अद्भुत रूप से कारगर साबित हुई। उसने दिन में 3 या 4 बार, दिन या हाँ, हाँ, 3 या 4 बार 5 या 10 मिनट के लिए कहना शुरू किया, अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। इससे उसके चेतन या अवचेतन मन में कोई असंतोष नहीं पैदा हुआ। परिणाम दिखने लगे, वह धीरे धीरे गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मुझे यकीन है कि उसने इसके वापस आने का संकेत देना ही बंद कर दिया। जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वही मेरे साथ हो गया। तो ये सोरायसिस जिनको हुआ था, एक अच्छी महिला जो बहुत इंटेलिजेंट थी, और उनको सोरायसिस था, उनको महरम लगाने के बाद ठीक हो जाता था, और जैसे ही वो बंद कर देती थी फिर से आ जाता था। अब कहीं ना कहीं ये भी उनके अवचेतन मन में था। अवचेतन मन में अच्छा खासा उनका प्रभाव था कि ये होता ही है। अवचेतन मन को सुझाव और विश्वास, इस ये ज्यादा प्रभाव डालता है इसके प्रति, इसके सेम इसी की तरह वो अपना प्रतिक्रिया देता है। अब ये जो लेडी थी 2-3 बार बोलती भी थी, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, शुद्ध त्वचा है, परिपूर्ण हूँ, सही है, ठीक हो चुकी हूँ, पर लेकिन जो था वो कुछ आसानी से वो नहीं हो रहा था। बार 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 बार, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही विरुद्ध थॉट था। इधर अफर्मेशन चल रही है बट बैक ऑफ द माइंड कुछ अलग चल रहा है कि ऐसा होगा क्या, या ऐसे थोड़ा ना होता है बोल के, इतने दिनों का पुराना है ये, ऐसे नहीं होगा। ये सारी चीजें उनमें बैक ऑफ द माइंड चलती थी, जबकि वो ये बोलती थी हर बार, वो जब भी कहती मेरी त्वचा एकदम सही है। अब क्या हुआ, जब ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दिया, पहले था कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने चेंज किया कि मेरी त्वचा एकदम सही है। अब उनके दिमाग में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, कोई भी चूचा नहीं थी कि अब सही है, धीरे धीरे सब सही हो रहा है, अब अच्छा ही होते जाएगा, अब अच्छा हो रहा है। भीतर से कोई आवाज नहीं आने लगी, त्वचा अपने आप हील होने लगी, त्वचा ने अपना काम करना चालू कर दिया, उस सजेशन पे काम करना शुरू कर दिया। दिन में 3, 4, 5 बार 10 मिनट डेली वो कहना चालू कर दी। अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। क्यों? अब बेहतर हो रहा है, जैसे धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इस पे उसका विश्वास बैठा, वो फील करने लगी। विश्वास बैठा, फील किया, सब कुछ वो हुआ, तब जाके यूनिवर्स के वहां पर वो सब चीजें अलाइनमेंट हुई, और धीरे 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 उसका जो वो रोग था वो पूरी तरह फिनिश्ड हो गया, और फिर अच्छा हो गया। और जब उसने संकेत बंद कर दिया, पर उसको डर, यानी उनको डर लगा कि फिर से वापस ना आए, बट उसका था कि वो नहीं आया वापस, उसका पूरा भरोसा था उस पे। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें, यह आपको ठीक कर देगा। इसने आपके शरीर को बनाया है और यह इसकी सभी प्रक्रियाओं और कार्य को जानता है। यह आपके चेतन मन से कहीं अधिक आपको ठीक करने और पूर्ण संतुलन में वापस लाने के बारे में जानता है। अवचेतन मन, जिसे कभी कभी गहरा स्व भी कहा जाता है, आपके शरीर के बारे में दुनिया के सभी बुद्धिमान पुरुषों से भी अधिक जानता है। मन को कभी भी जबरदस्ती या दबाव डालने की कोशिश ना करें। हम यह नहीं कहते कि जो लोग कहते हैं मैं पूर्ण, शुद्ध और परिपूर्ण हूँ, उन्हें परिणाम नहीं मिलते। निश्चित रूप से उन्हें मिलते हैं, क्योंकि वे स्वयं को ऐसा विश्वास दिलाने में सफल होते हैं। अंधविश्वास और आस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास के कारण परिणाम लाते हैं।
सिंपल। अब ये जो हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़े हैं, इसमें एक ही टैगलाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप बोलते हो सकता है कि कोई अगर ऐसा कहे रोज कि मैं पूर्ण शुद्ध और परिपूर्ण हूं, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छे से उसको साथ देगी और वही उसी तरह काम करेगी, किसी और के लिए ये काम नहीं करेगी। क्यों? जस्ट विश्वास, अपने आप का अंदर कोई दूसरा थॉट नहीं है, आप उस पे पूरा फील कर रहे हो उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस के अंदर आपको पूरा विश्वास है कि यस ये मैं कर रही हूँ, वो फीलिंग भी आ रही है, उस तरह से आपके ब्रेन में वायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, और आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसी तरह से काम करेगी, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी पहली प्रोग्रामिंग हुई है पुरानी, उसको निकाल भी देंगे और वो नया सारा कुछ आ जाएगा। जिस दिन हम अपने आप पे भरोसा रखते हैं, उस दिन वह ठीक करेगा। क्योंकि हमारा शरीर जो बना है, जिन जिन प्रक्रिया कार्य से ये जानता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें बचाता है, और उसे सब कुछ पता है, सब पता है कि जो डिस्पेंजा का कल जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जो 23 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने अपने आप को कैसे ठीक किया, जबकि डॉक्टर ने तो कहा था कि तुमको तो बस ऑपरेशन करना जरूरी है, अदरवाइज तुम्हें पैरालिसिस जैसा ये होगा, और अगर ऑपरेशन करोगे तो व्हील चेयर लगेगी। तो उन्होंने किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये किया, क्योंकि उनको मालूम था कि किसी ने मेरी बॉडी बनाई है, जिसने मेरे ऑर्गन्स बनाए हैं, तो वो मेरे ऑर्गन्स ठीक करना भी जानता है। तो अवचेतन मन को हर चीज पता है, कहाँ क्या करना है, कैसे ठीक करना है, हर अपने बॉडी का हर चीज उसको पता है, तो वो वैसे ही काम करेगा। तो जब हम अपने आप को बुद्धिमानी से सब कुछ अच्छे से अफर्मेशन देंगे, उस पर विश्वास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो वो परिणाम मिल जाएंगे। किसी को इस सेंटेंस में भी परिणाम मिलेगा, किसी को और सेंटेंस में परिणाम। अंधविश्वास आस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास के कारण परिणाम लाते हैं। व्यक्तिगत मीन्स अपना पर्सनल जो रहता है, तुम किस तरह से, तुम्हारा क्या विश्वास है, कैसा है, ये हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग होगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर मिलते रहेगा। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि उनके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे और जांच से टीबी की पुष्टि हुई। रात को सोने से पहले वे धीरे से कहते थे, मेरे फेफड़ों की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशी अब पूरी तरह से स्वस्थ, शुद्ध और परिपूर्ण हो रही है। मेरा पूरा शरीर अब स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण हो रहा है। ये उनके सटीक शब्द नहीं है, लेकिन उनके शब्दों का सार यही है। लगभग 1 महीने में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। बाद में एक्सरे में भी पूर्ण स्वास्थ्य सुधार दिखाई दिया। मैं उनका हम्म। तरीका जानना चाहता था, अब इसलिए इतना मैं कर लेते एक पैराग्राफ, फिर तो आप दूसरे पेज में जाओ। अम, ये एक मनोवैज्ञानिक से करती हूँ मैं। श्रेयांश जागा जी सबको पता है, जो पिरामिड वैली के हैं। उनकी लाइफ की स्टोरी का जो चेंजेस था, वो उनको भी यही हुआ था। और सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर आपको जुड़ना है ना, तो मेडिटेशन ये सबसे गहरा काम करता है। आपको उसके साथ अगर अलाइनमेंट होनी है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पर एक स्टोरी बताई कि इनके एक जो मनोवैज्ञानिक मित्र थे, जिनको फेफड़े में टीबी हुआ था, जब टीबी की पुष्टि हुई, और फिर जो वो रात को सोने के पहले धीरे धीरे कहने लगे कि मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक, मांसपेशी पूरी तरह स्वस्थ है। यानी ये क्या कर रहे थे, ये एक प्रकार का मेडिटेशन ही कर रहे थे। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो इन्होंने उसको वो चीजें देना शुरू की, और पूरा शरीर इनका अब स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण होने लगा। उनके शब्द जो थे वो एकदम एग्जैक्ट सटीक नहीं थे, बट जो भी शब्द थे उन्होंने उनके, वो ठीक उन्हीं शब्दों ने उनको ठीक कर दिया, और एक्सरे में उनका क्लियर आया कि नहीं हुआ है। तो कोई भी बीमारी जब होती है और अब हम जब उसकी दवा लेते हैं, तो दवा क्या करता है, फायर लगी है, अलार्म बंद कर देगा, पर कॉज क्या है, कहाँ आग लगी है, कैसे लगी है, उसको अगर हम देखें और उसको अगर हम ठीक करें,
तो वह बीमारी पूरी तरह ठीक होगी। दवाइयां लेने से अलार्म बंद हो जाएगा। वहां कहाँ पर एग्जैक्ट कॉजेज है वो नहीं होगा। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो मनोवैज्ञानिक ने ये जो काम किया, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया। रात को सोने से पहले इन्होंने अपने आप को अफर्मेशंस दिए, खुद को बोलते रहे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करने पर इन्होंने जब ये सारे शब्द बोले, इनके शब्द इतने सटीक तरह से उनके काम किए, और उन्हें 1 महीने में ही इसका असर दिखा। सेम पूरी लाइफ जो श्रेयांश सर की चेंज हुई है, वो इसी से हुई है। उन्होंने भी यही सब किया, और उनका 1 महीने बाद रिजल्ट ऐसा ट्रमेंडस आया कि डॉक्टर ही विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। 2-2 बार उनको एक्सरे करवाया गया, और फिर उन्होंने मेडिटेशन को अपना पूरा लाइफ बना लिया। पढ़े आगे। मैं उनका तरीका जानना चाहता था, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि वे सोने से पहले इन शब्दों को क्यों दोहराते हैं। उनका जवाब यह था, अवचेतन मन की गतिज क्रिया नींद के दौरान लगातार चलती रहती है। इसलिए जब आप नींद में डूबे रहे हो, तो अवचेतन मन को कुछ अच्छा सोचने के लिए दे। यह बहुत ही समझदारी भरा जवाब था। सामंजस्य और स्वास्थ्य का सुझाव देते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का नाम तक नहीं लिया। वेरी नाइस। मैं आपको बहुत ही। दृढ़तापूर्वक सलाह देता हूँ कि आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करना या उन्हें कोई नाम देना बंद कर दें। वे केवल आपके ध्यान और उनके प्रति आपके भय से ही जीवित रहती हैं। ऊपर बताए गए मनोवैज्ञानिक की तरह एक कुशल मानसिक चिकित्सक बने, तब आपकी परेशानियां उसी प्रकार दूर हो जाएंगी जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काट दी जाती हैं। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों को नाम देते रहते हैं, तो आपके मन के नियम के अनुसार ये कल्पनाएं उस चीज के रूप में आकार लेने लगती हैं जिससे मैं बहुत डरता था। और करना। हम्म। नहीं नहीं, यहाँ तक समझा देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड है, फिर लास्ट और नेक्स्ट अलग है कुछ। सो सिंपल चीज समझ लीजिए आप। कोई भी चीज का जब हमें डर रहता है, बार बार हम उसी बारे में सोचना, या उसी बीमारी के बारे में बात करना, सुबह शाम उठते हुए भी, सुबह उठे नहीं कि अरे रात भर नींद नहीं आई, कल ना मेरा कमर बड़ी दुख रही थी, अभी आज भी सुबह भी वही। फिर उस दिन रात को सोए, फिर से अरे आज ना पता नहीं मेरा ऐसा हो रहा है, ये लगा वो लगा, वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। इन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक ने, उनको पता था कि सबकॉन्शियस माइंड काम कब करता, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। तो उस 10-15 मिनट का जो वो स्पैम है, सबसे बेस्ट है, जहां आपको सपने पूरे करना है, आपको अच्छे अच्छे सुझाव देने हैं। और हमें दिमाग दिया है भगवान ने। जानवरों में है ही नहीं ये कि क्या अच्छा क्या बुरा। और मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, और मुझे पता है विचार काम करते हैं, मुझे पता है सबकॉन्शियस माइंड मेरे लाइफ क्रिएट करता है, मुझे सब कुछ पता है। बट अब मुझे सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। अगर कुछ हेल्थ में चैलेंज है, अब मुझे ये काम करना है। नींद में सोने से पहले अच्छा सोचना है। जो भी मेरे हेल्थ का इशू है उसको बार बोलना नहीं है। समस्या के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, उसको कोई नाम ही नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान करो, अच्छा ध्यान करो। डर में नहीं रहना है कि अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा होता है, किसी का कुछ सुन लिया, कहीं कुछ किसी को हुआ है, अरे हाँ कल मेरे भी हार्ट में ऐसा हुआ था, कब मुझे तो हुआ नहीं, होगा नहीं, मैं भी जांच कर लूं क्या। ये वाला जो भय होता है ना, कभी कभी होता है फ्रेंड सर्कल में, कहीं किसी ने सुना, या कभी सोसाइटी में किसी ने सुना, यार आज उसको ऐसा हुआ था, हाँ बहुत दिनों से ना मेरा भी ऐसे ही हो रहा है, मैं भी एक बार डॉक्टर को दिखाई आती, पता नहीं वो। तो ये हो गया कि आपने वो अंदर आपके है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये भय जो है, ये वो चीज कर देगा। तो ये भय नहीं रखना है, उसको नाम नहीं देना है। एक जैसे वो मनोवैज्ञानिक ने कुशलता से अपना जैसे चिकित्सक बने, उसी तरह से आपको चिकित्सक बनना है, ताकि वो सारी परेशानियां, जैसे एक सूखे पेड़ की टहनियों को काट दिया जाता है, उसी तरह आपके अंदर के वो सारे चीजों को काट के फेंक दे, अच्छी वाली चीजें आपके इसमें आए। कोई भी लक्षण है, ये पढ़ा है क्या आगे का हमने? हाँ। कोई भी लक्षण या दर्द को हम बार बार कोई भी नाम देते हैं, वो फिर वो
आकार लेने लगेगी, वो वैसे ही चीजें आपके लाइफ में आने लगेगी। रुक जाए यहाँ पे हाँ, या आगे? टाइम हो गया है, हम लोग बाकी का कल करेंगे। चलेगा। सो आज का किसको समझा, किसको नहीं समझा, कितना आपने कहाँ तक समझे हो तो वो बताइए। मैं अपना टेक अवे बताती हूँ जो मुझे समझ में आया कहती थी। आज का चैप्टर समझ के एक तो ये समझ में आया कि हम सभी के अंदर वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो बोलते हैं ना, एक डॉक्टर हम सभी के अंदर है ना। जब किसी को कुछ होता है तो हम लोग कितनी जल्दी सलाह देते हैं, अच्छा तुमको ऐसा हुआ है क्या, ये कर लो, ये कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। सारी सलाह हमको याद रहती है दूसरों को देने के लिए, वो खुद की जब बारी आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो जो चिकित्सक आपके अंदर है उसको आप अपने ऊपर उपयोग करें। और दूसरा जो मुझे समझ में आया कि बार बार कोई भी बीमारी को ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस ना दे, ना ही उसमें एनर्जी डालें। हाँ, कुछ हो रहा है ठीक है, उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएं। बाकी अपने दिमाग को बार बार ये ना बोले कि मेरा ये दुख रहा है, अच्छा कड़ी खाने से मुझे गैस्ट्रिक हो जाती, ये मेरा पहले मन में था कि आज मैं कड़ी खाई हूँ, अब सुबह जब उठूंगी तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मुझे गैस्ट्रिक होगी। लेकिन जब इस पे मैंने काम किया और कड़ी को भी थैंक यू बोल के खाया, खाना को भी थैंक यू बोल के खाया, सुबह जब उठते समय थैंक यू बोला, सोते समय अपने बॉडी को थैंक यू बोला, अब देखिए कल भी रात में कड़ी खाई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आई एम सो परफेक्टली हेल्दी। और एक चीज और क्या है कि जैसे अगर आपको सर में दर्द है और आप क्या अफर्मेशन कर रहे हो, मेरे सर में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं है, अब आपको क्या होगा, आपका पूरा ध्यान कहाँ गया, नहीं है बोलने में भी आपका ध्यान तो सर दर्द पे ही जा रहा है ना। तो वो चीज कैसे ठीक होगी, आपका अवचेतन मन तो उसी को पकड़ रहा है बार बार कि अच्छा सर दर्द के बारे में बात कर रही है। बल्कि यहाँ पे चैप्टर में बताया भी गया था कि ये गुजर रहा है, ये जा रहा है, वो वापस कभी नहीं आएगा। जब त्वचा की बात आई तो वो बोलती थी मेरी त्वचा ठीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में विरोधाभास आता है ना कि मेरी तो त्वचा ठीक नहीं हो रही, इसीलिए मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि त्वचा ठीक हो रही है। आप उसके बारे में बोलो ही मत, मैं पूरी तरह से हील हो रही हूँ, मेरी, मैं पूरी त्वचा का नाम ही मत लो, सर का नाम ही मत लो, अलग अफर्मेशन करो। जैसे उसमें बताया गया था ये ठीक हो रहा है, ये पूरी तरह से हील हो रहा है, न त्वचा का नाम लिया न सर का नाम लिया। तो अपने अफर्मेशन में आप ध्यान दीजिए कि आप जो अफर्मेशन रोज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। मेरा पेट ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, अब क्या गया मेरा ध्यान, अच्छा मेरे पेट में गड़बड़ है इसीलिए तो मेरा पेट ठीक हो गया ना। मैं वहां से ध्यान हटा के ये बोलूं कि अरे वाह, कल सुबह उठते ही ना मस्त ये वाला बना के खाऊंगी, इसका मतलब मेरा पेट ठीक हो गया तभी तो मैं ये बस बना के खा पा रही हूँ ना। तो अपने ध्यान को इस तरह से पॉजिटिविटी में पूरा डालें, जो आपको पसंद है करना या जो चीज आप कर सकते हैं वो ठीक होने के बाद एंड रिजल्ट में अपने ध्यान को केंद्रित करें। और अफर्मेशन रात में बोल के क्यों सोना है, ये कई बार बता दी गई है आप लोग को कि रात में अवचेतन मन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा ये जो चेतन मन है ना, जो घोड़ा जिसको हम दिन भर दौड़ाते हैं, ये शांत हो जाता है रात में सोते समय। तब आपके अवचेतन मन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, इसीलिए उस समय अफर्मेशन बोले। रात का जो लास्ट का 1 घंटा जो कल भी मैंने बताया था, कोशिश करें उसमें मोबाइल और बाकी की चीजें ना देखें, अपने अफर्मेशन पे, अपने मेडिटेशन पे, ये जो रोज हम लोग सांसों की जो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, इसको दिन में 3 बार 4 बार सोने से पहले करें, अपने आप को शांत करके सोए। और जो भी सवाल आपके मन के अंदर उसको पूछ के सोए, आपका अवचेतन मन आपको जवाब दे देगा। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट आपका खुद का अवचेतन मन है। कोशिश करके देखिए, इसको ट्राई करें, मुझे तो यही समझ में आया किसी के आज का। और किसी का कोई टेक अवे तो आप लोग बताएं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ रानी जी। दीदी, मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे अपने लोग जो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड जो डालता है वो पकड़ है सबकॉन्शियस माइंड, पूछना चाह रही थी। जी, Okay, तो अपने लोग को अच्छा बोलना है जो वक्त सोचेगा। आप वो देखी कि नहीं देखी 2-3 दिन का रिकॉर्डिंग? कल देखी थी दीदी, फर्स्ट वाला तो देखी थी। फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में ये आया है कि जो भी आप चेतन मन से इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, वो अवचेतन मन में जाके स्टोर हो जाता है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
अब जैसे यहाँ पे एक लेडी ने ये बोला ना, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, लेकिन वो अफर्मेशन उसके लिए काम नहीं करी। क्यों नहीं काम करी? उसका उच्चतम मन मानने को तैयार ही नहीं है ना कि मैं स्वस्थ हूँ। उसको अंदर से तो विरोधाभास आ रहा है कि तू स्वस्थ तो है नहीं, वो बोल रही कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप वो बोले जो आपका माइंड आपको एक्सेप्ट कर रहा है। आपका माइंड कौन सा अफर्मेशन, अच्छा मैं आराम से चल पा रही हूँ, आप उस पर डालो। जो अफर्मेशन, जो चीज आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है ना, अच्छा ये भी गुजर जाएगा, ये तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना। जैसे अभी हमारे पास पैसों की दिक्कत है, तो जो काउंट डाउन रिचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम बोलते हम तो माला माल हो गए, हम करोड़पति हो गए। हमारा माइंड मानेगा? नहीं मानेगा। वो बोलेगा इतना तो पैसे की दिक्कत हो रही है, बिल तो तेरा पे हो नहीं पा रहा है, और तू बोलती करोड़पति है। कहाँ से करोड़पति है? हम क्या बोलना शुरू किए, हमारे पास भर भर के पैसा आ रहा है, आ रहा है, ठीक हो रहा है, ये जा रहा है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हील हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। अच्छा ठीक हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, वो मान लेगा। इस तरह से ध्यान दे उस शब्दों पे। हो गया है बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता है। अंदर से आवाज आएगी, सारा दिन हो गया, सर दर्द हो रहा है, काम तो कर नहीं पा रही, वो बोलती कि ठीक हो गया। हो रहा है बोलते मुंह क्या मानेगा, अच्छा हो रहा है, प्रोसेस में है ना। डन। और जैसे ही आप वहां से ध्यान हटाते हैं, हम लोगों ने देखा है कभी हमारे नहीं मन ठीक होता है, सर दर्द हो रहा होता है, किसी फ्रेंड का फोन आता है, हम लोग बात करने लगते हैं, जैसे ही वहां से ध्यान हटता है, फोन रखते समय लगता है कि अरे ये सर दर्द कहाँ गया, हम भूल भी जाते कि सर दर्द था। क्योंकि हम लोगों ने वो वहां से फोकस हटा लिया ना अपना। सबकॉन्शियस माइंड में क्या अच्छी बातें आने लगी, फ्रेंड के साथ बातें किए, खूब खुशी खुशी वाली हंसी वाली बातें किए, वो हट गया वहां से। तो अपने फोकस को चेंज करेंगे ना, और अवचेतन मन पे काम करेंगे, तो हर चीज ठीक हो जाएगी। आप उस सेकंड और थर्ड वाला भी देख लीजिए रानी जी, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और एक सवाल है कि जैसे हम गाड़ी चलाते, फर्स्ट टाइम जब आप ड्राइविंग सीखते हो, तो ड्राइविंग कैसे सीखते हो? कॉन्शियसली सीखते हो ना, कि ब्रेक हम्म दबाना, क्लच दबाना, फिर ऐसे करना, फिर वैसे करना, कॉन्शियसली आपने सीख लिया। फिर आप रोज प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें। अब क्या हो गया, प्रैक्टिस करते करते वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। फिर आज आप गाड़ी चलाओगे तो आपको लेफ्ट राइट कहीं देखने की जरूरत नहीं, आप बातें कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, ऑटो पायलट मोड पे, क्योंकि इधर प्रोग्रामिंग हो चुका है, वो काम कर रहा है ना। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में वो जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है उस पे वो काम करते रहता है। हम्म और जैसे अभी मैं कहूँ एक खट्टा सा नींबू, कितने लोगों के टंग पे सब पानी पानी आया है ना, अनकॉन्शियसली। तो ये ऐसे काम करता है वो। सही कहा कीर्ति जी ने। और जैसे अपने लोग ज्यादातर यहाँ पे लेडीज भी हैं, तो हम लोग किचन में क्या अब है ना, देख देख के थोड़ी ना मसाला डालते हैं, अच्छा आधा चम्मच डाला क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। अब हम लोग बिना देखे भी तो करते हैं ना सारी चीजें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी रेसिपी, सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से सेटल हो चुकी है कि हम लोग फट फट अपना काम कर लेते हैं। एक ही साथ में तीन तरह की सब्जी बना लेते हो, तीनों सब्जी में एकदम परफेक्ट मसाले डाल। हम्म जी उनका क्वेश्चन लीजिए ना कीर्ति जी, सुनिए जी का। सोनिया जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। जी आप सभी को। मैम ये डर की ही एक शेयरिंग थी मेरी। मुझे लगा सभी को लगेगा, मैं डेली शेयर कर देती हूँ, पर मेरे माइंड में कोई बात आ जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ बताना चाहिए मुझे। हम्म। जैसे मेरी मदर 3 साल पहले जब एक्सपायर हुए ना, तो उनको वो कर्क राशि वाली डिजीज थी। समझ गए होंगे आप, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो उसके बाद मेरे ब्रेस्ट में एक हल्की सी गांठ हुई, उसके 1.5 साल बाद। तो जैसे होता है ना, मैडम ने बताया, हम तुरंत वो करते हैं उसको कोरिलेट। तो मैंने उसको काफी दिन तो वही किसी को बताया ही नहीं। मैं छोड़ माँ, हर बात वही पकड़ेंगे, घूम फिर के सब वही कहेंगे, ये है ये है ये है। फिर एक दिन मैंने वैसे ही मजाक मजाक में, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके सामने कुछ ऐसे ही जिक्र हुआ। मैम उसने ना तुरंत मुझे, हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी डॉक्टर के पास वो मेरे को ले गए। तो जाते ही उन डॉक्टर साहब ने जो पहली बात मुझे कही, मैं किसी प्रोफेशन का वो नहीं कर रही यहाँ पे,
लेकिन उन्होंने पहली बात यही कही कि आपकी मदर की हिस्ट्री को देखते हुए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और इसकी ना आप बायोप्सी करा लो। और जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी ना, मैं इतना नहीं डरती मैम किसी चीज से। मुझे पर्सनली ये था भगवान मेरे साथ है, तो मैं कभी इतना सीरियसली नहीं लेती किसी चीज को, बचपन से मेरी आदत है। उसने, डॉक्टर साहब ने उनको बताया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया वो मेरी फ्रेंड ने। और मैम फ्राइडे सैटरडे शायद मैं गई होंगी दिखाने, और मंडे को इन दोनों ने मिलके मुझे एडमिट करा दिया तो वो बायोप्सी करवा के कुछ नहीं मिला। मैं इनको बोल रही थी कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो करवा दी मैम, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो स्टिचेस ऐसे लगे उसके बाद से, वो मुझे नहीं लगता कि आज तक थोड़ा सा मुझे होता है उनमें दिक्कत। तो मैंने कहा उस गांठ से ज्यादा तो मुझे अब इससे दिक्कत हो रही है जो आप लोगों ने करवाया मेरे साथ। तो उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, चाहे मेरे को कितनी ही बड़ी कुछ भगवान समस्या दे, मैं उसको ना कोशिश ये ही रखूंगी कि अपने आप ही रिजोल्व करें वो। जैसे मैंने उसके बाद प्लेसिबो पढ़ी थी, तो उसमें फिर मैंने देखा ना, फिर मुझे लगा, मुझे नहीं लगता मुझे सारी लाइफ किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे माइंड को मैंने ये बोल रखा है। तो ये एक छोटी सी डर की शेयरिंग है मैम, डरा दिया उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड को भी और उनको भी ये लगा ये चली गई तो मेरा क्या होगा, ये ऐसे वो होता है ना दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आ गए, और 2 ही दिन में ऐसा ब्रेन कर दिया कि और ये भी बोल दिया साथ में कि आप जितना जल्दी हो सके उतना करवा लो। हम्म। क्या पता बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो डर का थोड़ा सा देखो चलता है हमारे यहाँ सब जगह ही। कहीं चले जाओ आप, जैसे ही आप डराओगे किसी को तो वो इंसान तैयार हो जाता है। जैसे हम हार्ट का भी देखते हैं ना, कई बार हल्का सा गैस्ट्रिक भी कोई इश्यू होता है ना, तो भी डॉक्टर जाते ही है ईसीजी ये वो फलाना ढिमकाना टेस्ट। और बॉडी है कहीं ना कहीं थोड़ी ऊंच नीच तो रहती है। वो कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन इफेक्ट होता है, जब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो हम चल रहे हैं, और जैसे किसी ने ये कह दिया अरे ये हो गया, तो फिर तुरंत वही जैसे सांप का होता है ना, हम ये सोच ले कोई मच्छर काट गया, ऐसे रगड़ के और चल देते हैं। और जब कोई कह दे अरे सांप था ये तेरे को काट के चला गया, वही आदमी गिर जाता है तो ये डर चलता है हर जगह, हर इंसान पे काम भी करता है, और इसी से हमें आगे निकलना है। तो ये मेरी छोटी सी डर की ही शेयरिंग थी। नहीं नहीं, बराबर है ये। और मेरे यहाँ तो बड़ी है, और मैं शायद सोनिया मैम आपको पता था, आपने कहा हमारे क्लासेस चल रहे थे तब एक दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए गई थी हॉस्पिटल, हाँ सेम जी, वैसे हाँ ही जी। था। सेम। तो वही है कि तुम दूसरों का सोच के तुम हमारे अपने अंदर ही ऑलरेडी वो सब चीज क्रिएट कर लेते हो, डर हम लोग ना मरने से डरते हैं, मैं बचपन से ना मरने से कभी नहीं डरती। ये मेरे मेरे अंदर है, मुझे ये है कि एक दिन तो आनी ही है, उस दिन उसका भी सामना अच्छे से खुश होके करेंगे। और मैं हर रोज भगवान से ये कहती हूँ बस ऐसा ही मौत देना कि लोग ये कहते रहे अभी बातें कर रही थी और अभी गई भी तो मेरी बचपन से प्रोग्रामिंग मैंने ऐसी कर रखी है सही है, सही है। जैसे आपको बोला था ना, वैसे मुझे भी किसी ने बोला था, पर मैंने उस बात को दिमाग में नहीं लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी का भी सेम था, बट मैंने नहीं लिया दिमाग में। मैं बहुत यूनिक हूँ भाई, मैं बहुत अलग मेरे हूँ। हाथ में नहीं रहा मैम वो फिर घर वालों पर बात चली गई ना, तो फिर मजबूर हो गई मैं सही बात है। होता है, पर कभी कभी ये बात तो सही है, और ये बहुत सारे लोगों को कोरिलेट भी कर रही होंगी। बहुत सारे लोग इस चीज से गए भी होंगे, मेरे पास भी इसी से रिलेटेड मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारे हैं तो बस अपने आप को कैसे तुम्हें सजेशन देना है, कैसा विश्वास रखना है, कैसे फीलिंग करना है। जब हम इतनी सारी बुक पढ़ रहे हैं, जो डिस्पेंजा जिसने बुक लिखी है, जब वो व्यक्ति 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने वर्टिब्रास को ठीक किया, बस इतना भी आपने सोच लिया ना, तो भी बहुत बहुत हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। और कुछ नहीं, किसी को। मुझे भी हाँ। जैसे सोनिया जैसे मेरा भी एक शेयरिंग है। जैसे मेरे बॉडी में लाइपोमा है, पहले छोटा छोटा था, अभी बहुत बड़ा बड़ा है। तो ऐसे करते करते मेरे ब्रेस्ट में भी आ गया लाइपोमा। तो मैं जैसे अल्ट्रासाउंड हर एवरी ईयर 6 6 मंथ में कराती थी। तो नहीं होता घर में, मेन तो फ्रेंड्स और हस्बैंड होते हैं कि तू दिखा, ऐसा है। फिर मेरे मदर इन लॉ को भी यही है। मैंने कहा कुछ नहीं है ये। जैसे एक दो बार मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो डॉक्टर ने मेरे को मतलब बोल चुका है कि ये लाइपोमा है, ये कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे रात को कभी सोती हूँ हाथ जाता है ना, तो एक बार तो मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या है, कर लूं। फिर तुरंत नहीं 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 ये लाइपोमा है,
ये कभी कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ लाइपोमा, ये फैट है। मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। सेम उसी तरह से मैंने अपना ठीक कर रखी हूँ। नहीं तो बहुत बढ़िया। जैसे कोई भी होता ना, कई बार हस्बैंड भी एक बार कर ले तू मेनोग्राफी, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मेरा दिमाग में है ना, अगर मैं वो सोचूंगी तो वही होएगा। कुछ नहीं, जैसे उसकी, मेडिटेशन करो। हाँ, तो इस चीज में मैं भी मतलब बहुत स्ट्रांग हूँ कि कुछ भी हो नहीं, जाता है, अरे कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाता है। तो इससे मैं ठीक हूँ और स्ट्रांग भी हो रखी हूँ, यही नहीं, बात से। सही बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैम जैसे आपने कल कहा था ना, अपने एवरी ऑर्गन्स के लिए कुछ आप बोलोगे, तो वो भी मेरे एक फ्रेंड को बहुत शिविर पेन है। तो कल हम लोग मिले थे, मैंने ऐसे कहा मैं क्लास कर रही हूँ, ऐसे करो तुम, उसको याद मत करो, मतलब उस पार्ट को तुम सॉरी बोलो, होपोनोपो करो। फिर मैंने कहा कल है ना ये सेशन चलने वाला है, तो मैं वो चीज मतलब तुमको भी बताऊंगी, सिखाऊंगी, तो तुम कर लेना। तो वो नहीं हम्म। होता, एकदम मेरे को रात को भी मैसेज की, प्लीज मेरे को बताना कल, मैं बहुत प्रॉब्लम, मैं जरूर बताऊंगी मैं। उसका जैसे नेक पेन और बैक पेन बहुत बहुत दिनों से, 2-4 महीने से। तो उनको कहिए कि मेडिटेशन करे, मेडिटेशन में हम्म। अपने आप को अल्फा स्टेट में ले जाए, अपनी बॉडी को बाहर देखे, खुद को। जैसे नहीं, जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी हम देख सकते हैं ना, हमारा जो इनर है, हमको उसको, जैसे मैंने मेरा स्पॉन्डिलोलिसिस उसी तरह ठीक किया मेडिटेशन में। हम्म। फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैं टेबल पर हूँ, फिर मैंने अपना पूरे वर्टिब्रास में टोटली कैसे कैसे मुझे प्रॉपरली उनको, उनकी जो थिकनेस, वो गद्दी मैं ठीक कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो पूरा हम्म। फील करना है, ठीक करना है। और ऐसे आप कंटिन्यूस मेडिटेशन करते जाओगे 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 तो वो हील होगा। और मैंने कहा था कि मैं लाइफ स्पैन यानी कौन सा ऑर्गन कितने दिनों में नया बनता है ये बताऊंगी, ऐसे मैंने कहा था ना हाँ। तुम्हें। हम्म। इसलिए कि बस अभी जो आपके फ्रेंड जो है ना, उसको बोलो कि जो भी तुम्हारे अफर्मेशन चल रही है, दर्द जो भी तुम फील करती हो उसको मत करो, सब ठीक हम्म। होगा। और मेडिटेशन करो, एटलीस्ट शुरुआत में 10 मिनट का तो करे ही करे। और वो ठीक हो रहा है, उस जगह पे फोकस करे, और उस जगह पे अपनी एनर्जी को ले जाए, और वहां पे हीलिंग हो रहा है, उस तरह से हम्म। उनको करना पड़ेगा। इवन वो बोलती भी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे बार बार टच करके मेरा यहाँ, और मैंने कहा आपके भी ऐसे वहां मत पे ये करो। सारे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको होपोनो पोनो करना ही पड़ेगा। आप भी एक हाँ। बड़ी लीडर है, तो वो हमेशा करते रहो, आपको भी ये हम्म। करना है ना। करूंगी मैं, एकदम, इसी से थैंक यू संबंधित सो एक मच। गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग को याद हो गया तो काउंट डाउन टू रिचेज में जितने लोग थे, सौम्या जो मेरी मेंटर है वो आई थी, आप लोग को ध्यान में है? ब्रेन टू बॉडी का जो मैं कोर्स कर रही थी, कर रही हूँ अभी भी। उसमें जो हाँ। सुबह 5 बजे मेडिटेशन, वो लोग मेडिटेशन तो नहीं, एक्चुअली वो माइंड जिम है। आपके माइंड के ऊपर वो लोग काम कराते हैं। लोग उसको मेडिटेशन जरूर कहते हैं, लेकिन वो लोग उसको मेडिटेशन का रूप नहीं मानते। लेकिन वो है ना, उन लोगों ने आज सुबह से ओपन किया है। उसकी कोई अच्छा। रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं दी जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग खाली जो पे करते हैं, जो कोर्स करते हैं उनको देते हैं। लेकिन आज से उन लोगों ने उसको ओपन किया है, सुबह 5 बजे इंडियन टाइम, 5 से 6 बजे वो होता है। उसका लिंक मैं आज शाम को डाल दूंगी आप लोग को। आप उसको ज्वाइन करके सुबह लाइव अटेंड कर सकते हैं, उसको सभी लोग कर सकते हैं, वो करिए। और कविता जी जो आपकी फ्रेंड का आप बता रहे हैं, उनको जरूर से उसको कराइए। उसको करने से वो धीरे धीरे माइंड की इतनी खूबसूरत तरीके से रिवायरिंग वो लोग करते हैं। जो कीर्ति जी ने तरीका बताया हम्म। उसी सेम तरीका वो लोग वहां पे अपनाते हैं। और अलग अलग पार्ट में होता है ना, कभी हेल्थ का, कभी मनी का, कभी रिलेशन का, कभी सपनों का। रोज नया नया रहता है उनका कराने का। वो इतना खूबसूरत तरीके से अच्छा। कराते हैं, आपका पूरा माइंड की रिवायरिंग होती है। जो लोग भी उसको अटेंड करना चाहें, अभी फ्री सेशन उन लोगों ने खोल रखा है। मॉर्निंग में मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी हाँ। उसका लिंक। आप लोग सुबह उसको 5 से 6 इंडियन टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शांति से ठीक। चुपचाप ज्वाइन करें। लास्ट के 10 मिनट में वो लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, कि वो क्वेश्चन आंसर्स आप लिखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने आज क्या क्या फील किया। और दूसरी चीज, आज 1 मई है, बुद्ध जयंती भी है आज। तो रात में नौ हम्म। बजे हम लोग एक छोटा सा होता ना, राम नाम की माला, मेरी, मेडिटेशन जो भी है, थोड़ा बहुत किया जाएगा रात में, नेपाली 9 बजे।
ठीक है, आप लोग को ठीक दिक्कत तो नहीं है? टाइम ठीक है आप सभी के लिए? नहीं ठीक है, 9 बजे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 9 बजे आप लोग ज्वाइन करिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप लोग को यही ग्रुप में। ये सेम लिंक ही रहेगा किसी जी, सेम लिंक हम्म रहेगा। तो उसमें जिनको भी लगता है ना कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे करना है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की आज का दिन बहुत तेज माना जाता है, बुद्ध जयंती भी है आज। तो आप सभी लोग आज मैनिफेस्टेशन पे पूरा काम करें। अपने 10 जो भी आप लोग को लिखाए गए हैं ना ड्रीम्स वगैरह, हम शुरू से ही लिखाते आ रहे हैं आपको, तो वो ड्रीम्स वगैरह आप लोग ध्यान दें, उसको पढ़ें, उसको खूब एनर्जी दें। दिन भर वही सोचे जो आज आपको चाहिए। आज का दिन बहुत मैनिफेस्टेशन और एनर्जी हाई रहती है फुल मून में, उस पर ध्यान दें। और एक चीज और, 3 मई को सौम्या और प्रिया का जो ब्रेन टू बॉडी का कोर्स है, उसमें उन लोगों ने एक वो फॉरगिवनेस की एक रखी है बूट कैंप, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 घंटे का कोर्स है वो। 3 घंटे का कोर्स है वो, पेड सेशन है, 555 INR, नेपाली 888। अगर किसी को करने का मन हो तो मुझे DM करे, मैं उनको वो उनका लिंक भेज दूंगी, ताकि आप लोग वहां पे जाके रजिस्टर करना रहेगा। वो फिर वो पेड सेशन है। अच्छा किसी का करने का हो ना फॉरगिवनेस का, भाई मुझे किसी भाई हमारे अंदर तकलीफ क्यों है, क्यों हम लोग माफ नहीं कर पा रहे ना लोगों को, हम्म सबके साथ ये दिक्कत है। तो ये चीज अगर किसी को फॉरगिवनेस के ऊपर काम करना हो तो आप उसको ज्वाइन करें, वो आपका ऑप्शनल है, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। वो नहीं तो मैं एक दिन का एक ही जगह है? एक ही दिन का है प्रीति जी, वो एक ही दिन का 555 रुपीज का है, IC 555 का। और एक ही दिन का वो है 3 मई संडे को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक का। तो जिसको जो, और उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी शायद 24 घंटे तक के लिए रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए कि 2 दिन के लिए, वो मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे ये पूछना पड़ेगा। उसका फ्लायर मैं डाल दूंगी आज ग्रुप में, तो किसी को करने का मन हो तो कर सकते हैं, या तो मुझे DM कर। ठीक है। तो 3 चीजें हैं, एक तो आज शाम का, एक आज दिन भर का अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करें, खूब अच्छी एनर्जी में रहे, और एक 3 मई का, और एक सुबह जो वो लोग शुरू कर रहे हैं उसका मैं लिंक अपने ग्रुप में डाल। लिंक कर देना। हाँ मीनू जी, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे हस्बैंड कल आके बोले कि इस महीने ना थोड़ा सा पैसे का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मैं बैठी हुई थी तो मैं बोली कि अच्छा, टेंशन पहले तो बहुत सोची कि क्या करूं। फिर मैं बोली कोई नहीं, आप 1 घंटे का इंतजार करो और हो जाएगा। ठीक है, मैं जाके वही, मैं ना साईं चरित्र पढ़ती हूँ, तो मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ रही थी, और बृहस्पति भगवान का बुक भी पढ़ती हूँ मैं कल। 1 घंटे तक मेरा हुआ। 1 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या क्या कि सो हाँ, मेरे पैसे कुछ आ गए हैं। मतलब कि ना, वो अपने बोलते तो नहीं है, लेकिन पहली बार बोले वो कि तुम, हम बोले पैसे आ गए हैं क्या, कि नहीं आए, तो फिर सामान कैसे आएगा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ मैम। तो फिर वो बोले क्या क्या कि सो नहीं, तुम बोली थी ना क्या कि 1 घंटे के बाद आ जाएगा, तो आ गया है। तो कि मैं बहुत खुश हो गई। पहली आपने बार अपने मैम ऐसा अवचेतन हुआ। मन पे काम किया ना मीनू जी, आपको विश्वास था, आपने अपने अपने अवचेतन मन पे काम किया कि ये तो आना ही आना है, ये तो होना ही होना है, मुझे वो डर में चिंता में नहीं जाना। हाँ। और आपका अवचेतन अच्छा मन मैम, बोला कुछ कि ये पैसे। चीज कर लो, ये पाठ करने से या ये मंत्र जाप करने से तुमको ज्यादा शक्ति मिलेगी, आपने वो किया और देखिए उसका फर्क भी आ गया। जी बोले। जी। अच्छा मैम, बहुत मतलब कुछ लोग ना पैसे मेरे हस्बैंड के रखे हुए हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। होपोनोपोनो, ये हमारी वजह से, ये हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव एनर्जी डाली है पहले। सबसे हम्म ज्यादा पहले होपोनोपोनो करके उसको क्लींज कर लीजिए। कोई भी चीज आप नया ला के रखेंगे तो पहले वहां पे सफाई करेंगी ना। हम्म होपोनोपोनो का जो बताया गया था वो डाला भी गया है, उसमें यूट्यूब पे भी है, ओपन है, आप उसको एक बार सुन लीजिए, फिर उसको करिए लग के, फिर ग्रेटिट्यूड करिए हर उस पैसे के लिए जो आज तक आपके बिजनेस में आया है, हर उस पैसे के लिए जो बचपन से लेके आज तक आपके ऊपर खर्च हुआ है। कोशिश करें उसको लिखने की। मैं लिखती हूँ मैम। हाँ तो थैंक यू लिखिए उसको, फिर ऐसे भी का तो आगे मैं पीछे लिखती भी हूँ। उसको थैंक यू बोलते, इस क्लास के लिए भी थैंक यू, इस पानी के लिए थैंक यू, और समझ थैंक यू, मोबाइल के लिए थैंक यू, हर अ, फील करना आपको।
और सोनिया जी जो बता रही थी ना कि आईना दे के फिर आप थैंक यू 100 बार करना है, तो मैं कर रही हूँ अभी। तभी तो आपके चेहरे पे हंसी भी आ रही है, इतने दिनों से तो मैं तो आज ही आपको हंसी हंसता हुआ देखती हूँ। जब थैंक यू करेंगे मैम, तभी मैं आपके कल ही अंदर शेयर से करने वाली खुशी हूँ। आएगी, वो हंसते रहा करें मेरा भी थैंक यू एक मैम। शेयरिंग है सुमन जी। हम्म, जबरदस्त शेयरिंग है मेरा वाला। मेरी स्टूडेंट, मेरी फ्रेंड की बेटी, तो उसका, मेरी फ्रेंड के साथ मेरा हमेशा वो चलते रहता, शायद मैंने आपको शेयर भी किया था। उसका थोड़ा सा ये था। हम्म, और कल रिजल्ट आया आईसीएसई बोर्ड का, और उसे 80% मार्क्स पड़े, और जो सब्जेक्ट में उसको पढ़ाती थी उसमें उसको 89 मार्क्स मिले। जो बच्ची ने साल भर सिर्फ रेड मार्किंग थी उस सब्जेक्ट में। तो ये एक मिरेकल हुआ, क्योंकि मैं, मेरे अंदर एक था कि वो अच्छा करेगी। उसकी मम्मी के साथ मेरा हमेशा चलता था तू मैं। और मैं उसके लिए अफर्मेशंस लिखती थी, उसको खुद को मैंने अफर्मेशन सिखाया, फिर मैं उसको पानी मंतर के देती थी एग्जाम के टाइम पे। और ये सारी चीजों ने इतना अच्छा काम किया, और आज वो मेरी बच्ची बहुत अच्छे परसेंटेज, और कल का दिन बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ था। यानी कल तो मेरे खुशी के आंसू थे जब उसकी मराठी टीचर ने मुझे कॉल करके कहा कि तुम इतना ठंडे से बता रही हो 89 मार्क्स मिले हैं, तुम अगर सामने होती तो मैं तुम्हें गले लगा लेती हूँ। जब हम, ये सब चीजें कब होती है, जब हम सेल्फ लव करते हैं। और मैंने अभी अपने आप पे सेल्फ लव चालू किया है। अप्रिशिएशन बाहर से नहीं ढूंढ रही, खुद ही खुद को दे रही हूँ। अपने आप का फोटो डाल रही हूँ, स्टेटस पे डाल रही हूँ खुद को, यानी आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो गुड, एंड मैं एक तो बेस्ट टीचर हूँ, मैंने पहले कह दिया, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। मैम एक चीज और शेयर करा है मैं। जी। हाँ मैम, मेरा बेटा है, राहुल नाम है उसका। तो वो बीटेक कर रहा था बैंगलोर से। हम लोग भी बैंगलोर में ही थे पहले, लेकिन 3 साल पहले हम लोग छोड़ के वहां से आ गए, जो कोविड हो रहा था। तो उस समय वो बीटेक कर रहा था, 2 साल उसका कंप्लीट हो गया था। फिर उसका गेमिंग में उसका पूरा ध्यान चला गया, और उसके बाद वो छोड़ के आ गया। उसके बाद वो गेम में ही लगा रहता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा अ, रहती हूँ कि वो बीटेक उसका पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर दोबारा वो गया ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए मैम उसके लिए? आप उसके लिए अफर्मेशंस लिखो, अच्छा सोचो, और फिर अब यानी पढ़ाई नहीं कर रहे क्या वो अभी? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा है वो, गेमिंग में उसका ज्यादा है। मैं उससे, ये जब से आपका क्लास शुरू हुआ ना मैम, तब से मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं आज बोली हूँ। हाँ कोई बात नहीं। आ, आप, आपको क्या चाहिए? आपको, आपका बेटा मैं कैसा चाहिए? मैं मैम वो मेरा ये है कि वो बीटेक पूरा कंप्लीट कर ले, या मतलब कि, लेकिन गेमिंग में है कि वो कहता है कि मम्मा मैं इसमें कर लूंगा, लेकिन फिर हमें नहीं लगता है कि वो 3 साल तो ऐसे उसका बर्बाद ही गया। तो ठीक है, मैं तो जो जो भी सोच रही हूँ गेमिंग कि वो। वेमिंग करता है उसको ब्लेस करो, उसको हेट मत करो, उस पे फोकस मत डालो कि जी। वो गेमिंग कर रहा है तो सब कुछ खराब ही होगा। गेमिंग हो रहा है, गेमिंग कर रहा है, सब सारा उन्होंने 3 साल बर्बाद कर दिए, एमबीए चला गया, ये वाली चीजें नहीं करना है। गेमिंग कर रहा है, ब्लेस, हम्म। गॉड ब्लेस हिम। और सुबह उठ के उसके लिए अफर्मेशंस लिखो 5, कि उसने एमबीए कंप्लीट कर लिया है। अभी वो घर में सुन रहा है, आपको क्या क्या चाहिए ना वो चीजें उसके लिए 5 अफर्मेशन में लिखो आप। सुमन मैम, आप इनको बता ठीक देंगे है मैम। अफर्मेशन? ग्रुप में डाल दिए जाएंगे बच्चों के लिए, जो भी थैंक यू अफर्मेशन है, मैम। जिनको भी थैंक जरूरत यू। होगी ना, वो और सभी लोग यूज कर लेंगे। उसको ना एक्चुअली आप जो है ना, इमेजिन करो कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, कि वो आ रहा है मम्मी को ओबीडियंट चाइल्ड, और सुन रहा है, उसके लाइफ में उसने ये प्रोग्रेस किया। बस आपको वही चीज देखनी है जो आपको चाहिए उसके लिए। और जो चीजों से वरी आ रही है वो चीजों को छोड़ दो, और उस गेम को ना ठीक। धन्यवाद कर दो, जाने दो, ठीक है। उस गेमिंग से भी अगर कुछ होता होगा, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में गेमिंग से भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब स्टार बन रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट गेमिंग क्या होता है, बट मुझे ऐसा लगता है। तो आप जो चाहिए उस पर फोकस करो आप उसके लिए। उसके लिए बहुत थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड थैंक यू। लिखो, बहुत ग्रेटिट्यूड लिखना जरूरी है। और अगर किसी के बच्चे के बारे में आपने कभी कुछ सोचा हो, पता नहीं, अपने को हम कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी के बेटे को, बट है वो इधर।
वो वाला चीज देखो, अगर किसी को कुछ कहा हो या किसी की कभी ना कभी कुछ बोला हो तो वो पोनो पोनो कर। मैम बहुत सीरियस था, पढ़ाई के मामले में इतने सीरियस था ना, लेकिन एकदम से ऐसे सारा कुछ थोड़ा सा ना ये हुआ हो तो। जाएगा, अच्छा हो जाएगा वो बिल्कुल। अब आप जो सोचोगे वही होगा। अब जो है उस पे फोकस करना है, नहीं वाले पे और थैंक यू मैम। नेगेटिव को मैं तो आपको कल छोड़ ही देना है। देखी, हम्म। कल मैं देखी कि हाँ, मैं बोली कि हाँ 1 घंटे में थोड़ा सा हमें लगा, बिलीव हुआ कि सही में हो सकता है। अब ये छोटी इतने छोटी दिनों चीजें के करके बाद। देखो, अपने बेटे के लिए भी करके देखो। हो सकता है कि विद इन 15 डेज आप शेयर करोगी कि कल मेरे बेटा हम्म कभी सुनता नहीं था पर ये सुन लिया और आज उसने ये कर लिया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आप अपने आप पे विश्वास हम्म रखो, खुद को प्यार करो, होपोनोपोनो करो, एनर्जी लेवल पे उसके लिए काम करो, उसके लिए अफर्मेशंस लिखो। सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोचो। आपको वो किस मुकाम पे चाहिए लाइफ में उसको देखो कि मुझे इस पोजीशन में मेरा हम्म बेटा चाहिए, बस उतना ही काम करना है। किसी को बैड एनर्जी नहीं, किसी को कुछ बोलने का नहीं, क्योंकि सब हमारे अंदर से हम्म। बाहर आया हुआ है। आपके सामने ये सिचुएशन आई है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कुछ है। बस यही इसका हो गया है कहें कि होने वाला है। हो गया। हो गया। हो जैसे रहा मेरे है। बहू अगर आगे, हो गया है बोलने से आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता है, वो आज का नहीं चैप्टर मानता भी है। वही तो हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, आने वाली है, कई बार होने होता है वाली। ना, हो गया बोलने से नहीं मानता, वो अंदर से बोला हो तो हुआ तो है नहीं लेकिन तू झूठ बोल रही है। तो उसको हो हाँ रहा है में चले जाइए, हो रहा तो मान लेगा ना। हाँ। हो और रहा आने वाले हैं। है। तो ऐसे मीनू, पर्स में तो रस रहता है, फिर कैसे मैं करोड़पति हूँ। हाँ तो बस आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं। देखो आ वॉशिंग रहे मशीन के हैं, पीछे से पैसे मिल गए, यहाँ से पैसे मिल गए, वहां से पैसे मिल गए, आ रहे हैं ना पैसे। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। तो मीनू जी, अगर 1 घंटे की प्रैक्टिस से आप इतने चेंजेस ला सकती तो आप सोचिए बेटे के लिए अफर्मेशन करके। और अगर जहां जहां भी आपने कभी दूसरों के बच्चों के लिए कुछ बोला हो, सोचा हो, किया हो, उसके लिए भी माफी मांगनी जरूरी है। और आप मैम दूसरों के मैम बच्चों के लिए भी खूब ब्लेस करें कि मेरे बच्चों के साथ साथ जितने भी हाँ बच्चे ये पढ़ाई तो कर रहे हैं उनके बच्चे भी बहुत ही अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपना मन है। लायक जॉब मिल रहा है। जब आप दूसरों को ब्लेस करेंगे तो वो लौट के आपके पास आना ही आना। मैं जल्दी निगेटिव नहीं बोलती मैम। लेकिन दिमाग में तो रहता है ना। हाँ दिमाग में रहता है कि कोई ऐसा उटपटांग होता है तो दिमाग में तो रहता है, तो अपने वो दिमाग पे ऐसे ही कैसे काम कर करने के दिए। लिए हम लोगों ने ये बुक ज्वाइन करी है ना, सभी लोगों ने। हम लोग भी काम कर सोचना रहे भी हैं, आप एक भी काम कर्म है। करिए। सोचना भी एक कर्म है, कल ही बताया था ना मैंने। एक हम्म। थॉट भी अगर आपके मन में कुछ आता है तो वो भी एक कर्म आता है। कर्म किया आपने, सोचा। चले हम लोग फटाफट थैंक यू कंप्लीट मैम। करने की कोशिश करते हैं, टाइम हो गई है। पूजा जी, अपनी शेयरिंग है या क्वेश्चन करें? थैंक यू मैम। मैडम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं एक्चुअली में बच्चों की छुट्टी थी तो डिले उठी तो क्लास स्टार्टिंग का ज्वाइन नहीं कर पाई थी। एंड मेरी आज है मैजिकल का क्या प्रेयर्स आपकी आवाज मुझे थोड़ा चेक करें, नेटवर्क को। अब आ रही या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, बराबर नहीं आ रही पूजा जी। अब आ रही है। हाँ बोले। मैं कल एनआरएसपी का प्रेयर सेशन था, उसमें गई थी। तो वहाँ पे कि अभी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम ज्वाइन किए थे तो लोन करती थी स्टार्टिंग में 2 बार। लोन सेंस की मतलब किसी को जानती नहीं हूँ, अकेले से गए अकेले से आ गए वाला। तो कल मेरे साथ क्या हुआ कि बहुत सारे नोन पीपल्स ने मिले जिनको मैं पहले से थी, और मुझे अप्रिशिएट। एंड जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी उनसे भी अप्रिशिएशन मिला, उनसे भी बहुत सारी बातें हुई फॉर शेयरिंग। एंड सेकेंड थिंग को मैंने अपना मैजिक विश पहले बनाया हुआ था, बताया था कि मेरे को लॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो कल एक एनआरएसपी में ही एक दीदी मिली, वो बोल रही थी कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, खुद अपने घर पे बनाती हैं। तो मेरे को हेयर के लिए भी प्रोडक्ट दिया, तो वो भी प्रोसेस में start किया है मेरा। एंड थर्ड से मैंने कल पे जाने से आने से लेके मतलब अराउंड अराउंड 300 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। तो ओके मतलब इन्वेस्ट कर दी और मैं छोड़ दी थी वो। एंड मौसम थोड़ा खराब था, के स्वेटर पहनी तो उसके अंदर 600+ रुपीज। तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब ऐसे पैसे थे और मुझे पागलों के चल भी गए। तो ये मैजिक शेयरिंग था ये एंड इट होता वाज है। वेरी
था कल, स्माइलिंग स्माइलिंग वाला ही चल रहा था फुल डे। तो मैं आप बहुत लोग बहुत बहुत मैनिफेस्टेड हो गए और पूजा जी। जिससे पहले आपके मन में ये डर रहता था, ये चिंता रहती थी, मैं अकेले जाऊंगी, किसी को नहीं जानती, वही कल अचानक से इतने लोग को जानना, जान पहचान लोग मिलना, वहां पे एप्रिसिएशन मिलना, तो ये सब चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो सोचेंगे वही हाँ, होगा। पूछा कि तुमको पहले तो कभी नहीं देखा, ओ तुम लास्ट टाइम आई थी, मैं नहीं आई थी उस टाइम पे। मतलब जने ऐसे भी मिले कि जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट दे वेर टॉक मी, वो मेरे साथ में आके बात भी कर रहे थे, और मैं किसी से बात करी तो उनको भी मतलब इंटरेक्शन में बीच में कई बात करने के हिसाब से, तो तुम हो ऐसे हो वो ये बोल के, मतलब बहुत अच्छा रहा। आई डिड एंजॉय इट। एंड कल का एक शेयरिंग ये है कि मैंने इस सर की क्लास का थोड़ा सा एक वीडियो देखा था, एंड उन्होंने बोला था कि जैसे क्वेश्चंस जो वीडियो उन्होंने प्ले किया था, उसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर्स लिखो तुम लोग। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि आज कोई मैजिक हुई क्या, आज कुछ हुआ क्या बोल के जितने क्वेश्चन थे, उन सब का आंसर यस में आ रहा था। यस, आज मुझे नए फ्रेंड मिले, यस आज मुझे मनी मैजिकल मनी मिला, यस मुझे ये, मतलब सब अच्छे अच्छे वाले सब में यस 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 वाला आंसर आया था, जितने भी पॉजिटिव क्वेश्चन सब में आ रहा था। मैं उसको पढ़ पढ़ के खुश हो रही थी कि अरे यार, इसका भी हाँ, इसका भी हाँ, इसका भी तो बहुत खुश थी कल, एक्चुअली बहुत खुश थी, और आज उसको सोच सोच के खुश हो रही। गुड थैंक पूजा जी, जितना आप खुश रहेंगे ना, उतनी ही चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बबीता जी, आपका हैंड रेस था। बोल रही थी कल बेटी को 95% मार्क्स आया है। ओह, कांग्रेचुलेशन। वो बहुत डर रही थी, और जब वो आया रिजल्ट, और मम्मी पुलिस पुलिस के पापा बोले हमको दिखाओ एडमिट कार्ड, बोले सबसे पहले पापा हम भी देखेंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। वो देखिए दीदी, हम तो भगवान का उस समय का, आज क्या हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, तो पूर्णिमा में करने से बहुत लेट हो जाता है, कथा लेट हो जाती है, तो कल ही अभिषेक कर रहे थे हम, तो भगवान का अभिषेक करते अभिषेक करते करते एकदम पूरा भाव विभोर हो गए कि भगवान सबका सब बच्चे को अच्छा करे। और उसकी जो फ्रेंड है उसका सबका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट, इस बार बहुत अच्छा, सबका अच्छा रिजल्ट हुआ। पर दीदी वो इतना करने के बाद उसको लगा था कि बोर्ड में नाम नहीं आया उसका, कि 97 होने से बोर्ड में नाम आता है। बेटा जो किया बहुत अच्छा किया, और आगे और अच्छा करना। 95 आया, उसका सेलिब्रेशन करें बबीता जी। जो नहीं हुआ उसमें जाना ही नहीं है, हम लोग के जो नहीं हाँ है उसी में वो अटक जाते हैं। थैंक यू बबीता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी होल फैमिली। जिनके भी बच्चे इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। दूसरों बच्चों को भी ब्लेसिंग दे कि उनके घर में भी खूब खुशियां आए, खूब सबके बच्चे पास हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। जो ब्लेसिंग आप देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। चले, थैंक यू एवरीवन, फिर कल मिलते हैं। यू। थैंक यू।